सो हम इस वीडियो में अपनी बेसिक टू एडवांस इनकम टैक्स सीरीज को कवर अप करते हुए इनकम टैक्स एक्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑफ द रेलिवेंसी इज वेरी हाई फॉर द टॉपिक, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, उसको हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट अस फर्स्ट सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड उसकी फिर रेलेवेंसी क्या है, व्हाई डू वी हैव टू रीड इट. वी विल बी कवरिंग इट आउट थॉरली. ठीक है. सो रेलिवेंट जो हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस हैं वो जानना ज़रूरी क्यों है, वो हम पहले पढ़ते हैं. तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे हैं. रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने से पहले मैं हल्का से एक अगर बैकअप दूँ, सो थोड़ा हमारे पास जो हेड्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम है वो 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है. ठीक है ना. 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हमारे पास है सेकेंड, दूसरा हमारे पास है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी. थर्ड है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. फोर्थ है हमारे पास कैपिटल गेन्स और फिफ्थ है हमारे पास अदर सोर्सेस. ये मैं पहले ही कवर अप करवा चुका हूँ. अब ये जो हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है, अब जरूरी है कि ये हेड्स ऑफ इनकम इंडिया में ही कमाए जाएंगे. दिस इनकम मे बी अर्न्ड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और बोथ इंडिया एंड आउटसाइड. ठीक है ना. तो अब एक यहाँ पे एक बात आती है, एक क्वेश्चन अराइज होता है इस बात से. एक क्वेश्चन अराइज क्या होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी इनकम पे वेदर इट इज इनकम विच इज अर्न इन इंडिया या आउटसाइड या बोथ, कौन सी इनकम पे टैक्स लेवी होगा. ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है, ये बताएगा हमें कौन? रेसिडेंशियल स्टेटस. किसका रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन हु हैव अर्न दैट इनकम. ठीक है ना. क्योंकि हमने देखा है कि जो इनकम है, इनकम जो है ये कौन अर्न करता है? अर्न बाय पर्सन. और पर्सन कौन होता है? हमने बताया था इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओआई और आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स. तो ये जो पर्सन्स हैं, इनके जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन करेंगे कि आप कौन जो इनकम आपको पे करना है टैक्स या नहीं करना. ठीक है ना. तो अगर हम देखा जाए कैसे करना है पे, वो आपको डिटरमाइन इसमें हम बताएंगे. तो हम एक बात नोट पहले आपको करवा देते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हुए एक पर्सन की सिटीजनशिप को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो अब हम आगे फॉलो अप करते हुए एक बात पढ़ते हैं कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, ये क्या होता है? ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन. अब देखो टू थिंग्स पे डिपेंड होगा ये. ठीक है ना. पहला है पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया,
और सेकंड है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करें इंडिविजुअल की, HUF की, ठीक है, एंड HUF की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की, यहाँ पे हम बात करें AOP, BOI एंड फॉर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात देखें तो हमारे पास क्या है, कुछ तो कंडीशंस है, ठीक है ना, कुछ हमारे पास दो कंडीशंस हैं। उसके हिसाब से हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। कंडीशन टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, किसका रेसिडेंशियल स्टेटस, पर्सन का, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हम कंडीशन देखें तो दो तरह की कंडीशन होती है हमारे पास। तो पहली कंडीशन होती है हमारे पास बेसिक कंडीशन, और दूसरी होती है एडिशनल कंडीशन। ठीक है, अब हमारे पास एक बात आती है कि जो बेसिक कंडीशन होती है ये होती है टू टाइप्स की। कंडीशंस कहाँ काम आएगी वो बाद में पता लगेगा, क्लैरिटी बाद में आएगी, पहले बस अभी देख लो। तो कंडीशन जो पहली है हमारे पास वो है बेसिक में कि इंडिविजुअल स्टेज for 182 days in or more in India in relevant preceding year। इसका मतलब मैं बताऊंगा। प्रीसीडिंग ईयर है ये, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा 60 days or more in India in relevant previous year and साथ में 365 days or more in 4 years immediately preceding to the relevant previous years। ठीक है, immediately preceding in relevant previous year। ठीक है, इसका मतलब मैं भी बताता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो बेसिक है कि बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या फुलफिल होनी चाहिए। तो बेसिक हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हैं। देखो, पहला बोलता है कि इंडिविजुअल का जो स्टे है
इंडिविजुअल का जो स्टे है फॉर 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अगर ये 2023 चल रहा है इसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा 2022। इसमें 182 डेज या उससे ज़्यादा उसका स्टे इज द फर्स्ट कंडीशन दैट दे हैव टू मेट। अब यहाँ पे और है या तो ये कर दो या तो ये कर दो। दूसरी क्या है? 62 डेज और मोर इन इंडिया फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। 2022 में आप 60 डेज या मोर, ठीक है ना। बट यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, इन एडिशन टू। अब यहाँ पे देखो, एक मैं थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन बोलती थी कि मोर देन 182 डेज, ठीक है। कैसे? 2023 चल रहा है तो 2022 में 182 डेज और मोर, ठीक है, क्योंकि ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। और बीच में और आ गया, ठीक है ना। और सेकंड क्या बोलती है? सेकंड ये बोलती है कि आप अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ये अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो आप पिछले साल मोर देन 60 डेज प्लस, अब और नहीं है, प्लस 365 डेज या इससे ज़्यादा इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखो इसका मतलब क्या है? 2023 में आप हो, ठीक है, 2022 में तो आपको चाहिए मोर देन 60, ठीक है ना। अब इस ईयर से 4 साल, 1 2 3 4, इन 4 साल में 365 डेज और मोर होने चाहिए। क्या बोलता है? 60 डेज और मोर इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो ये 4 ईयर्स है ना, ये करंट ईयर से स्टार्ट नहीं होंगे, ये जो पिछला साल है करंट साल से, उस साल से पिछले 4 साल का क्या कर लोगे आप? 365 डेज लोगे, ठीक है ना। तो ये या तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए बेसिक में, या तो ये सेटिस्फाई, कोई एक होनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब हमें दूसरा देखना है, एडिशनल। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें है एडिशनल, क्या बोलता है? रेसिडेंट इन 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स immediately preceding टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात। अभी जो इसमें देखो 2000, पहले इसको दोनों को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। दूसरी क्या है? दूसरी हमारे पास ये बोलती है कि आपकी जो, अब यहां पे एंड है, ठीक है ना, यहां पे अब और नहीं है, 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका क्या मतलब है? देखो, अब हमारे पास एडिशनल इनकम पढ़ने को है। हमारे पास 2023 चल रहा है, इससे पहले का जो ईयर है 2022, ये आपका क्या होगा?
ये आपका होगा, देखो, रेजिडेंट इन 2 years आउट ऑफ 10 year इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो आपका ये क्या हो गया, एक रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। अब इससे 10 साल पहले, इससे 10 साल पहले वो रेजिडेंट होना चाहिए 2 साल के लिए, और इससे 7 साल पहले वो रेजिडेंट होना चाहिए 730 दिन का। तो एडिशनल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो कंडीशंस हैं ये कहाँ काम आएगी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि कब एक सिटीजन बेसिक होगा या एडिशनल कंडीशन कब सॉल्व करेगा, प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, हमने ये भी क्लियर आउट कर लिया। अब हमारी एक बात ध्यान देखो, एक बात ध्यान देखने वाली है। अब हमारे पास क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है हमें, ठीक है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है पर्सन का। तो पहला तो हमारे पास पर्सन कौन है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का देख लेते हैं। ऐसे ही सभी HUF, AOP, BOI सबका बताना है। सबसे मेन जो है वो यही है, इंडिविजुअल का। ये क्लियर आउट हो गया तो बाकी के सारे इजी है, और एग्जाम में मोस्टली इंडिविजुअल का ही पूछता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का, हम जो अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम ध्यान से बात देखो। अब हमारे पास रेजिडेंट जो होता है वो या तो होगा रेजिडेंट ऑफ कंट्री या नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री। रेजिडेंट को बोलते हैं आर, नॉन रेजिडेंट को बोलते हैं NR। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि अगर एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो उस कंट्री का, हमारी कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो हमें देखना है, कौन बताएगा। अगर रेजिडेंट हमें जानना है, अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है अच्छा ऑर्डिनरली है ये, ठीक है, और नॉन नरली रेसिडेंट। इसको बोलते हैं OR, इसे बोलते हैं NOR, कभी कभी NROR भी बोल देते हैं। सो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होगा जब वो एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन and both of एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, जो हमने ऊपर पढ़ी, वो कहलाएगा क्या, रेजिडेंट, बट ROR कहलाएगा। दैट मीन्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, वो कहलाएगा। तो उसके प्रोविजन जो है वो अलग एप्लीकेबल होंगे। NROR कब कहलाएगा, जब एक पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल है वो एनी वन ऑफ बेसिक, यहां पे एनी वन का क्या मतलब है, कंडीशन, कोई एक कंडीशन बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दे बट फेल्स, यहाँ पे एनी और वन अलग है, बट फेल्स टू फुलफिल दी एडिशनल इनकम। अच्छा, एडिशनल इनकम दोनों साथ में जाएगी और बेसिक इनकम कोई एक, और सॉरी बेसिक का कंडीशन, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पे है, हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनी वन, कोई एक, ठीक है ना, कोई एक। किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, एनी वन ऑफ बेसिक, एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, ठीक है, एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन। और जो हमारा वो जा रहा है, एडिशनल इनकम जा रही है, एडिशनल हमारी कंडीशन जा रही है, वो दोनों साथ में है, ठीक है ना। वैसे ही हमारी बेसिक जो है, बेसिक हमारी एक जाएगी, एनी ऑफ द बेसिक, तो
ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई, एनी वन ऑफ बेसिक और एडिशनल दोनों साथ में जाएगी, और चाहे वो एक फुलफिल करना वो करे, अगर दो में से एक भी अगर फुलफिल नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो एडिशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अगर आप एडिशनल प्लस बेसिक जो कि कोई वन, एनी वन और एडिशनल दोनों कर रहे हो फुलफिल, तो आप आ गए ऑर्डिनरी में आ गए, ठीक है ना। और अगर आप दोनों में से एक भी नहीं कर पा रहे हो एडिशनल में से, तो आप आ गए कहाँ पे, नॉन ऑर्डिनरी में। और अगर आप बेसिक एक कर लेते हो और एडिशनल कोई भी नहीं कर पाते तो आप आ गए कहाँ पे, नॉन ऑर्डिनरी में, ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई, एडिशनल कंडीशन, ठीक है। अब ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पे नो बेसिक प्लस नो एडिशनल, दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, दोनों को फुलफिल नहीं कर पाया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी नॉन रेजिडेंट ऑफ द, वो आ गया, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, जो कंडीशंस हैं वो क्लियर आउट करा दी है, ठीक है ना। और इंडिविजुअल में हम कब मानेंगे कि एक जो है, एक पर्सन रेजिडेंट है या एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है, ये हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। और बेसिक अगर एक, दोनों में से एक अगर क्लियर कर रहा है और एडिशनल दोनों कर रहा है तो वो रेजिडेंट तो होगा, बट कैसा रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और अगर वो एक बेसिक पर कोई एडिशनल नहीं कर पा रहा है, नॉन ऑर्डिनरी होगा। और दोनों में से कोई भी नहीं कर पा रहा है तो वो होगा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे जो रेजिडेंशियल स्टेटस है एचयूएफ में कैसे काम करता है, एओपी बीओआई में कैसे काम करता है, और फिर ये रेजिडेंशियल स्टेटस एज अ सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर जो मेन क्रक्स पार्ट है वो इंडिविजुअल का है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 50% ऑफ दिस टॉपिक इज ऑलरेडी बीन डन, बिकॉज हम मोस्टली जो कवर अप पार्ट, जो क्रक्स पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।